अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, सुबह सुबह के टाइम जो है एक ये पैकेज आ गया है जो कि मेरी बेटी ने मंगाया था। परफ्यूम के सैम्पल्स हैं, जैसे छोटे छोटे होते हैं टेस्टर। तो ये टेस्टर मंगाया था, तो इसकी कीमत भी लिखी हुई है, आई थिंक कि 250 या 253 के। तो ये 4 का पैकेज है और खुशबू वाकई बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लाजवाब है। तो इसको बेटी ने मंगाया था। अब पता नहीं, शायद इसके बाद ये है कि अगर आपको जो भी पसंद आए तो उसको आप दोबारा से मंगवा सकते हैं अपने पसंद के मुताबिक। तो जनाब, आज बेहद गर्मी थी और गर्मी से बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। लाइक कुछ पकाने का भी दिल नहीं चाह रहा था मेरा। लेकिन जब होता क्या है मेरे साथ के उल्टा ही मिजाज है कि जब पकाने का मूड ना हो या कोई ऐसा ना हो तो मैं जो हूँ उस दिन मैंने ख़ास तौर पे सोचा कि आज मैं कुछ ज़्यादा ही पका लेती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि उन्हें जो है ये बिरयानी वगैरह इतनी नहीं पसंद है, तो उन्हें तो भरते चटनी और ये सादे खाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने बस उनकी पसंद को मैंने फ़ॉलो किया। मैंने कहा कि ठीक है, आज मैं हर तरह की चटनी, भरते और अचार, कुचला सब बना देती हूँ। तो जनाब, सबसे पहले मैंने ये किया कि बैगन को जो है उसको ऑयल में ग्रीस करके उसको जलने के लिए छोड़ दिया। जैसे कि मैं गर्मी में जल रही थी तो मैंने बैगन को भी चूल्हे पे रख के जला दिया। जब वो अच्छी तरह से जल गया तो मैंने उनको फिर थोड़ा सी देर ठंडे पानी में रखा है और उनकी स्किन जो है वो उतार ली है। तो बेहद गर्मी में जब मैं मतलब चूल्हे के आगे जल भून रही थी तो मुझे भी एहसास हो रहा था कि मतलब जहन्नम की आग कितनी तेज़ होगी। अल्लाह माफ़ करे, मतलब बहुत गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा मुझे फिर याद आने लगती है कि मतलब वो गर्मी क्या होगी। तो अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचाए। और बस यही सोचती हुई मैं जो हूँ और गर्मी में जलती हुई काम कर रही थी और बेहद में मतलब तबीयत भी ख़राब हो गई थी। और बार बार जो है बस यही अनाउंसमेंट हो रही थी कि बस अब कराची में 2-3 दिन में बहुत बारिशें होने वाली हैं, बहुत बारिशें। लेकिन आसार नहीं थे, बहुत ज़्यादा हब्स हो रहा था। तो सुना यही है कि जब हब्स होता है तो फिर बारिश भी होती है जम के, मतलब वो आसार होते हैं। तो आज कुछ ऐसे ही आसार थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मेरी मेड आई तो वो भी बहुत कह रही थी कि बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अच्छा, हम तो घर में होते हैं तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, पंखे में बैठ जाते हैं, एसी में बैठ जाते हैं। लेकिन जब वो काम करने वाली बाहर से आई तो उसने बताया कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। अच्छा, मेरी ना तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी गर्मी की वजह से, बीपी भी लो हो गया था। लेकिन जो आज मैंने सोचा था कि आज मैंने इतनी सारी चीज़ें बनानी है तो आज मुझे बनाना ही था। तो यहाँ पे मैंने जब बैंगन को स्किन उसके उतार दिए तो मैंने उसको बस फोक से जो है हल्का फुल्का सा मैश कर लिया क्योंकि वो इतने नरम हो गए। अच्छा, दूसरी तरफ टाइम भी बचाना था, मुझे जल्दी जल्दी करना था। तो मैंने एक कुकर में जो है आलू चढ़ा दिए, आधा किलो के करीब, और 1 कप पानी में मैंने आलू को बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए। और अपना वक्त बचाने के लिए दूसरी साइड पर टमाटर भी मैंने चूल्हे पे रख दिए, जो कि मैं बैंगन में ही डालूँगी। अच्छा, यहाँ मैं प्याज को बारीक बारीक काट रही थी और हरी मिर्चें और हरा धनिया जो मुझे चाहिए था, तो मैंने कहा वो सारी चीज़ें भी मैं साथ साथ काट लूँ। और इससे क्या होता है कि एट अ टाइम ढेर सारे काम कर लेती हूँ। ये नहीं कि मतलब अगर मैंने बैंगन पकाना है तो आज मैं बैंगन ही पकाती रह जाऊँगी। मतलब ये है कि मैं साथ साथ दूसरे भी काम कर लूँगी। तो यही सोचकर मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी कि बस मेरा काम भी जल्दी हो जाए आज। तो इसी चक्कर में जो है मैंने सोचा कि मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी, आलू का भरता बनाऊंगी और चने की दाल की चटनी बनाने का सोचा। और फिर एक मीठा अचार, मतलब अचार तो कभी खाते हैं जो कि नमकीन होते हैं और खूब ज़बरदस्ती होती है, लेकिन आज मैंने मीठा अचार भी बनाना है और साथ में केरियों का कुचला भी बनाना है। तो यहाँ पर मतलब आलू भी बॉईल हो रहे थे तो साथ साथ मैंने दूसरे चूल्हे पे प्याज को भी फ्राई करने के लिए चढ़ा दिया ताकि वो भी हो जाए। अच्छा जी, अब ये टमाटरों को भी पनिश दे ही दी थी मैंने कि तुम भी आग में जलो, तो वो बेचारे भी आग में जल रहे थे। यहाँ पर ये किया कि जब ये आलू हो गए तो मैंने उनको मैश करके जो फ्राई हो रही थी प्याज, उसके साथ ही मैंने डाल दिया थोड़ी सी इसमें हरी मिर्चें कतरी हुई डाल दी, कुटी मिर्च डाल दी है,
नमक जो है ज़ायरे के वो टेस्ट के मुताबिक ही डालेंगे सब, और थोड़ी सी पिसी ज़ीरा भी डाल दिया है। तो यहाँ पर आलूओं की भुनाई कर रही हूँ, बिकॉज़ कि कच्चे आलू तो मतलब कोई नहीं खाएगा ना, वो बॉयल शुदा आलू, तो उनको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। तो इससे ये होता है कि आलू का वो कच्चापन ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर हरी धनिया जो कि मुझे बहुत पसंद है, मतलब हरी धनिया से इतनी अच्छी खुशबू भी आ जाती है और खाने में एक खुशबूदार और बहुत ही अच्छा जायका आ जाता है। तो यहाँ पर अब टमाटरों की बारी आ गई है। टमाटरों के मैंने स्किन उतार दी है और अब इन्हें मैं इसमें डाल दूँगी बैंगन में, जो कि पहले ही मैंने मैश करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर टमाटर डालने के बाद हरी मिर्चें जो कि मैंने काट के रखी हुई थी छोटी छोटी सी, और हरा धनिया और प्याज जो फ्रेश काट के रखा हुआ था, कच्ची प्याज, वो इसके अंदर मैंने डाल दिया है। साथ में मैं इसमें सिर्फ नमक डालूँगी और आई थिंक कि थोड़ी सी कुटी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च डाल ही चुकी हूँ इसके अंदर, तो बहुत ज़्यादा अगर नहीं पसंद तो कुटी मिर्च ना डालें। बस इसके बाद जो है फोक की मदद से टमाटरों को अच्छी तरीके से कुचल के जो है इन सारी चीज़ों को यकजान कर देना है। मतलब सब के अंदर टेस्ट आना चाहिए, ऐसा ना हो कि सब अलग अलग और बिखरी हुई चीज़ें हों। अच्छा जी, यहाँ पर ख़ास टिप जो ये है कि इस भरते में मैंने मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल डाला है। मतलब इससे एक बहुत ही आला खुशबू आ जाती है, और जब देसी खाने बन रहे हों जो कि आज मैं बना रही हूँ, तो इसके अंदर तो ये लाजमी है। मतलब इससे इतनी अच्छी खुशबू आ जाती है कि बस सभी जो हैं खुशबू के ही दीवाने हो जाते हैं। अच्छा, मैंने ये बताया था कि मैं अभी केरियों का मीठा अचार भी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने केरी जो है छील कर उनको बॉयल होने के लिए डाल दिया है। अच्छा, केरियाँ जो है ना वो थोड़ी सी आजकल वो हार्ड भी हो गई हैं, जाते वक्त की है ना, मतलब अब सीज़न जा रहा है तो अब केरियों में वो बात नहीं है और थोड़ी सी मिठास भी आ गई है। तो एक तरफ तो मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया, दूसरी तरफ बकिया केरियों को मैं काट रही हूँ रफली, बिल्कुल मतलब कोई वो बात नहीं है। इनको काट के मुझे इन्हें चॉप करना है और कुचला बनाना है। तो ये कुचला जो है ये हमारे यहाँ तो खैर बहुत ही खाई जाती हैं, अचार, चटनी, कुचला। तो ये मैं इस तरह बना रही हूँ कि अभी झटपट बना लूँगी और ये अभी के अभी तैयार हो जाएगा खाने के लिए। तो यहाँ पर ये कर लिया है कि इन्हें थोड़ा बारीक कर लिया है मैंने, क्योंकि अब इन्हें चॉपर में डालना है। तो उस हिसाब से मैं इनको बारीक बारीक कतर ले रही हूँ। और दूसरी साइड पे जो ये केरियाँ हैं ये थोड़ी सी नरम पड़ गई हैं, तो उनको मैंने ड्रेन कर लिया है, पानी उनका छान लिया है। अच्छा, ये गुड़ है मेरे पास। तो इस गुड़ का राज ये है कि ये गुड़ मैंने पिछले दिनों मीठा अचार बनाया था, तो मेरे पास काफ़ी गुड़ जो है ये बच गया था। तो गुड़ के अंदर ये सिर्फ गुड़ नहीं है, इसके अंदर जो है नमक है, थोड़ी अदरक लहसुन है, नमक है, काला नमक है और अचार का मसाला डाल के इस गुड़ को एक मतलब पेस्ट की तरह बनाया गया है। काफ़ी गुड़ को पहले दो तार कर लिया था, फिर ये सारी चीज़ें डाल दी थी। तो अब ये जो मैंने केरियों को नरम किया है, तो इसके अंदर मैं ये डाल के कुछ देर पकने के लिए छोड़ दूँगी, तो सारी जो गुड़ की जो मिठास है इसके अंदर रच बस जाएगी। तो ये बहुत ही टेस्टी होती है। मतलब सब नमकीन अचार तो खाते हैं, लेकिन ये रेसिपी भी जो आज मैं सारी रेसिपीज़ दे रही हूँ, ये समझे कि ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, या शायद अम्मी की होगी, जो कि हमारे यहाँ शुरू से चली आ रही हैं। तो मतलब इसमें मेरा कोई वो नहीं है, ये सारी मेरी अम्मी और की ही रेसिपी है, जो हम बचपन से खाते आए, देखते आए। तो आज मैं ये सारी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अच्छा, वो पहले वक्तों में तो ये होता था ना, जैसे आज कहते हैं कि अब पहले वाले जायका नहीं है खाने में। तो बात ये कि पहले बड़ी मेहनत से सिलबट्टे पर कुचल के और पीस के मसाले बनाते थे, अब तो हम बस हर चीज़ मशीन में कर लेते हैं, अपना टाइम बचाते हैं। तो ये चीज़ भी अम्मी जो है पहले हमारी सिल पे केरियों को कुचलती थी और करती थी। तो मैंने तो फिर ये किया कि सिल तो है नहीं मेरे पास,
तो मैंने यहाँ पर जो है चॉपर में इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है और इनको इसी तरह निकाल लिया है। तो यहाँ पर इस तरह निकालने के बाद जो है इसके साथ मैंने हरी मिर्चें भी चॉप कर ली हैं केरियों के साथ। अब यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी कुटी मिर्च। अच्छा, कुटी मिर्च मैं ज़्यादा यूँ डाल रही हूँ कि अब केरियों से जो है ना वो बिल्कुल खटास ख़त्म हो गई है, तो थोड़ी सी मिठास भी है। तो अगर आपके पास वो क्या कहते हैं, खट्टी सी चीज़ होती है, अच्छा नाम नहीं याद आ रहा, पता नहीं क्या होते हैं, वो डाल देते हैं एक चुटकी। लेकिन यहाँ पे मैंने हल्दी, नमक, काला नमक और कलौंजी और मतलब अपना जो प्लेन नमक होता है वो भी इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा, लकड़ी के चम्मच इस्तेमाल किया करें खट्टी चीज़ों में, अचार में। ये मेरी अम्मी कहा करती थी कि लकड़ी की चीज़ों से फंगस नहीं लगता, वरना खट्टी चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं अगर उनमें कोई और सा चम्मच लगाया जाए तो इसलिए मैं यहाँ ये लकड़ी का चम्मच यूज़ कर रही हूँ और साथ साथ बता भी रही हूँ। लाइक मतलब जो भी अच्छी बात है तो वो बात को आगे बढ़ा देना चाहिए ताकि किसी की नॉलेज में आ जाए। अच्छा जी, फाइनली यहाँ पर ये रेडी है और मैंने यहाँ पर इसमें भी सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल शामिल कर लिया है अच्छी तरह, बहुत ज़्यादा। तो इसकी खुशबू ऐसी लाजवाब है कि पूरे घर में इसकी खुशबू जो है वो फैल गई थी कि मम्मी ने जो है वो अचार डाला है, मतलब इतनी अच्छी खुशबू थी। तो अब मैंने उसको एक जार में करके रख दिया है, लेकिन ऑयल जो है वो जार में भी अच्छे खासी मकदार में होना चाहिए। और जब वक्त मिले तो इस जार को धूप में रख दें, और अगर धूप ना हो तो फिर इसको फिर फ्रिज में ही रख के इस्तेमाल करें, क्योंकि अब बारिश का सीज़न आ गया तो अब धूप कम ही मिलेगी। अच्छा जी, एक रेसिपी और है, ये चने की दाल की चटनी बना रही हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है, और ये भी मेरी शायद नानी की रेसिपी होगी जो मेरी अम्मी ने की और मैं अब फॉलो कर रही हूँ, और ये रेसिपी भी मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये चने की दाल को बस साफ़ करके इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। साथ में मैं लहसुन भी ड्राई रोस्ट कर रही हूँ ताकि लहसुन का जो है वो कच्चापन ना हो। तो इसके साथ अगर आपके पास साबित गोल वाली लाल मिर्चें हों तो वो भी फ्राई कर लें, ड्राई रोस्ट कर लें, तो मेरे पास नहीं है, तो इस वक्त मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर इनको ड्राई रोस्ट के बाद जो है बिल्कुल फाइन बारीक, मतलब इतना वो ना हो ग्रेनी, हाथ से आपके बिल्कुल पाउडर की तरह हो जाए, तो बस इस हद तक आप इसे पीस लें। अच्छा, यहाँ पर ये पीसने के बाद हम इन्हें रख भी सकते हैं और जब ज़रूरत हो उस वक्त आप इसको ताज़ा ताज़ा चटनी बना लें। तो मैंने भी यही किया है कि इस वक्त 2 से 3 चम्मच मैंने ये चने की दाल का पाउडर ले लिया है और इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी और पिसी हुई लाल मिर्चें डालूँगी, थोड़ी सी कुटी मिर्चें डालूँगी। कुटी मिर्चें मुझे मतलब बहुत पसंद है, इसलिए मैं हर चीज़ में डालती हूँ और इससे टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। अच्छा जी, इन चीज़ों को मिलाने के बाद इसको पानी के साथ मिलाएंगे और पेस्ट बना लेंगे इन्हें। शायद ये अरब में भी ऐसी कोई चीज़ बनती है जिन्हें वाइट चने से बनाते हैं, आई थिंक के हरीसा कहते हैं या हुमस कहते हैं। तो वाइट चनों से जो बनता है उसकी भी यही रेसिपी है। तो यहाँ पर ये इतना गाढ़ा हो गया, तो अब इसके अंदर भी हम सरसों का तेल डाल देंगे। तो आज आप देख रहे होंगे कि मैं किस कदर सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मतलब जिस चीज़ में जायका है वो इस्तेमाल करना चाहिए, और सरसों के तेल तो मतलब फ़ायदेमंद भी बहुत है। और ये नहीं है कि पहले वक्तों में तो खाने भी सरसों तेल में ही बनते थे जिनको लोग आज भी मिस करते हैं। तो यहाँ पर ये आप फाइनल लुक देख लें। अच्छा जी, गर्मी का ज़ोर टूट गया अचानक से, और मैं छत पर गई थी काम से, तो सफाई करवाना था छत की, कि बारिश आने से पहले छत की सफाई हो जाए, क्योंकि पिछले दिनों कंस्ट्रक्शन हुआ तो काफ़ी कुछ फैला हुआ था, तो काफ़ी हब्स हो रहा था ऊपर ना। मैंने देखा कि बादल तो आ रहे हैं बट हब्स भी है, लेकिन मैंने अपने बेटे से यही कहा कि जितना हब्स है ना, तो आज लगता है कि खूब जम के बारिश होगी, क्योंकि हब्स बहुत ज़्यादा है आज। तो वही हुआ जिसका डर था, और बस डर क्या था, खुशी भी थी। और डर ये होता है कि हमारे यहाँ जब बारिश आती है तो हम लोग सब मसरूफ़ हो जाते हैं कि बस कहीं से पानी तो नहीं आ रहा है, कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है। तो खैर बस यही हुआ कि और इतनी तेज़ बारिश हुई है अचानक ही, बहुत तेज़ बारिश हो गई है और अल्लाह की रहमत खूब बरस रही है।
हैं? भाई झाड़ू खाना इधर लाओ, इधर झाड़ू है, इधर इधर इधर। सफाई करने वाला बेचारा आया हुआ था, तो वो भी खूब भीग भीग के काम कर रहा था। हमने कहा कि चलो सही मौके से आए, तो वो सारे सामान को एक साइड लगा रहा था और वो सफाई कर रहा था। तो इतनी ठंडी हवा चलने लग गई और इतनी तेज़ बारिश कि मानो आगे कोई चीज़ भी नहीं नज़र आ रही थी। तो बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही अच्छा लगा। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि गर्मी का जोर टूटा और कराची में भी मतलब ठंडी हवाएं चली और बहुत अच्छा लगा। मतलब इसके बाद फिर बच्चों ने कहा कि चलो बाहर चलते हैं, तो फिर हम सब बाहर निकल गए और इस तरह से आज का दिन तमाम हुआ। तो आज मैंने जो बारिश में भीगते हुए और गर्मी में जलते हुए जो व्लॉग बनाया है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग बंद करती हूँ, क्योंकि अब सबके सब थक चुके हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।